नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आबादी एक्सप्रेस भारत और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। हम इस समय मौजूद हैं नक्खास में और नक्खास में इसलिए आए हुए हैं, यहाँ पे जो मुहर्रम है, मुहर्रम का जो आज 10वां दिन है, वहाँ पे हम आए हुए हैं। बात करेंगे यहाँ लोगों से, जानेंगे क्या है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो जगह है ये करबला है, पुत्तन साहिब की करबला है। यहाँ पे जो ताजिए होते हैं वो दफन किए जाते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं और यही वो जगह है जहाँ पर अभी थोड़ी देर में मातम का जो जुलूस है, वहाँ मातम मनाया जाएगा, मातम का जुलूस निकलेगा और लोग तरह तरह से अपनी उस मातम को मनाएंगे और उस मातम को करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये ताजिया दफन करने का जो सिलसिला है वो जारी है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये करबला है और इसके जस्ट पीछे उधर जो जगह है वहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग जा रहे हैं और जो ताजिए हैं वो दफन किए जा रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि हसन साहब हैं, वो इस जो जगह है यहाँ पे जो ताजिए दफन होते हैं उनको उस काम को देखते हैं और उस काम को कराते हैं। तो चलिए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरी कहानी। और करबला का जो काम काज देखते हैं, यहाँ पे जो काम चल रहा है उसको देखते हैं। मेरे साथ में हसन साहब है, मेरे साथ में। ये बताइए आप, जो ये करबला की जो हुआ था, जिसकी शहादत हुई थी जिन जिन लोगों की, क्या हुआ था उस समय, कैसे क्या हुआ था जो ये शहादत का नंबर आया और ये हुसैन साहब की जो शहादत हो गई थी? असल में इमाम हुसैन जो थे वो सुलह करना चाहे थे, कोई नहीं चाहे थे जंग हो। यजीद ये है कि कब्ज़ा उसने किया था, बगावत उसने की थी, क्योंकि इमाम हसन को माविया ने सादे कागज़ दे के सुलह करने, क्योंकि उस माविया कमज़ोर पड़ा हुआ था, तो चाहा था कि इमाम हसन से सुलह कर ले। तो इमाम हसन को सादे कागज़ भेजे तो उसके लोगों ने कहा तुम सादे कागज़ भेज रहे हो, वो अपनी शर्तें लिखेंगे, लिखने दो। वो इमाम मैं उनके हाथ बांधना चाह रहा हूँ, वो सुलह करेंगे तो उनके हाथ बन जाएंगे, वो सुलह पर हमें सुलह थोड़ी करना है, वो उसने ये कहा था। तो उनकी पहली शर्त यही थी कि मेरा भाई तेरे बाद मेरा भाई हुकूमत का ही मालिक हो जाएगा और शरीयत तो है ही हमारी। तो उसने यजीद ने बगावत की, जैसे माविया। जब ये आया पिता साथ का आदमी इमाम हुसैन को बुलाने, तो इमाम हुसैन ने कह दिया बहन से अपनी जाना से कि ये माविया का इंतकाल हो गया है, अब यजीद हमसे बैत के लिए बुला रहा है। कहा जाता है वहाँ शहादत में और भी लोग थे जिनकी शहादत हुई थी। 72 लोगों के बारे में जानकारी कि 72 लोग थे, उसमें अली असगर और उनके बेटे और भी थे और उनके भतीजे भी थे, उनकी भी शहादत हुई थी। तो सिर्फ इमाम साहब जो थे, हुसैन साहब, जो इमाम हुसैन साहब थे, सिर्फ उन्हीं का ताजिए दफन होता है या फिर जो उनके बेटे थे उनके भी ताजिए दफन होते हैं? सब ये जो 72 वो जो लोग थे वो सब एक साथ दफनाए गए हैं। अच्छा, एक हाँ, एक साथ एक कब्र में दफनाए गए हैं। यहाँ पर बना हुआ है कत्लगाह जो है, वो उसमें एक ही सब है। बस जनाब इमाम हुसैन उनके पीछे पहचाने जनाब अली अकबर हैं और अली असगर इमाम हुसैन की कब्र में ही है, मतलब। और जनाब कासिम की अलग कब्र है और जनाब अब्बास की अलग कब्र है। हुर्र गाजी की अलग कब्र, ख़ानदान वाले उठा ले गए थे उनको। और हबीब ने मज़ाहिर, यानी जो एक ये ताजिया होता है इसमें वो 72 लोग भी होते हैं जो जिनकी शहादत हुई थी। यानी हुसैन साहब के साथ में वो 72 लोग भी जो लोग थे उसमें एक ताजिए में वो शामिल होते हैं। सब शामिल हो जाते हैं। यहाँ की क्या प्रक्रिया होती है? जैसे आप दफन कर रहे हैं तो क्या प्रक्रिया होती है? आज बताया था 10वां दिन था, ये 10वां दिन है ना? 10वां दिन आज ही के दिन मारे गए थे। अब ये होता है कि एक बादशाह था तैमूर, वहाँ साथ जाया करता था करबा मोहल्ला। एक साहब बहुत मुश्किलों से पहुँचा, तो उसने मौला से कहा आपकी तो बहुत मुश्किलें पड़ी। तो मौला ने जवाब दिया तो क्यों आ जाता, मेरी कब्र की मिट्टी ले जा बना ले। तो वो हम दिखाना चाहते हैं। अब ये था, हम लोग कब्र में मिट्टी रखते हैं, पहले सदका के टुकड़े रख देते हैं पहले। अब जो कागज़ की बनने लगी, गलत हो गया वो रिवाज। एक पहले ये मिट्टी के टुकड़े रखते हैं नीचे ज़मीन में, छोटी कब्र बना के। ये सदका है, सदका टुकड़े हैं ये। क्या 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 है ये? सदका, जिसमें सद्दा कहते हैं। अच्छा, नमाज में, तो उसके टुकड़े हैं ये हम लोग मान्यता है कि करबला की मिट्टी की बनी होती है। अच्छा जी। तो ये टुकड़े रख देते हैं। अब ये कागज़ की नलकों की बनाने लग गए सदकाएँ, लेकिन वो नहीं ठीक है। तुरबत जो है ऐसी मिट्टी की होनी चाहिए, हम सबको बताते रहते हैं। मिट्टी ये कितनी मिट्टी के टुकड़े होते हैं उसको रखा जाता है? अब ये अब उसने कहा हमारे कब्र की मिट्टी ले जाओ बनाओ, तो मिट्टी में तो लाया होगा, उससे बनाइए।
तो अब आप चाहे चूरा रख दिए, चाहे टुकड़ा रख दिए, चाहे वो कोई बात नहीं है। मिट्टी तो ये कुछ सीमित होगी ना कि बहुत नहीं, बस कम से कम मिट्टी होना चाहिए, कम से कम मिट्टी होना चाहिए कि वो मिट्टी दफना दिए थोड़ा सा उसमें। अच्छा, फिर हर ताजिए के साथ में ये मिट्टी रखी जाती है? हाँ, हर ताजिए के साथ नहीं, हर ताजे नहीं, पहले जो कब्र में नीचे छोटी कब्र बना देते हैं उसमें ही मिट्टी रख देते हैं, फिर जो ताजिए लिटाए जाते हैं सब उसमें कब्र की। ये हम कह रहे हैं, हम करके दिखाएं आपको ताकि आप सब और क्लियर हो जाए। कब्रगाह की जो प्रक्रिया है ये पहले से ही करके रखी जाती होगी, पहले से ही कब्र को खोद के रखा जाता है? हाँ, सब खोद के रखा जाता है। जो ताजी गल जाते हैं, साल भर में बारिश होती है सब गल जाते हैं, तो वो फिर जो है तो कब्रें तैयार करी जाती हैं। ये लोग आते हैं जल्दी जल्दी डबला देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये जो जगह है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है? जैसा कि पूरी जगह है, ये जगह कम पड़ जाती होगी? नहीं, जैसा हमने आपको बताया कि सब करबला वाले एक साथ अपनाए गए हैं वो, तो हम लोग जो ये यार हैं, ये लोग, इन लोगों का ये मकसद नहीं है कि सब मिट्टी दे। हम लोग मकसद ये है कि मिट्टी दे रहे हैं इमाम हुसैन को दफनाने, मिट्टी जो दे। जैसे कब्र में हम उतारा जाएगा, हम कब्र में उतरे, जितने लोग खड़े हैं सब उसमें कब्र में मिट्टी डालते हैं, जाने के सब ने दफनाए उसे हमें। तो वैसे ही ये लोग जो मतलब है जितने ताजिए सब मिट्टी देते हैं, बस मकसद ये है। चाहे जितनी कब्र बड़ी हो चाहे छोटी हो, लोग बड़ी बड़ी कब्रों में छोटे छोटे दफना के चले जाते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, बड़ी दरिया हम नहीं दफना पाते। लेकिन सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि हम अच्छी जगह पर अपना ताजिया दफना दें और मिट्टी ले लें बस। अच्छा, ये जो मातम की जो प्रक्रिया होती है, ये ताजिया जो दफनाई जाती है उसके बाद ही मनाई जाती है, ऐसा कुछ है या फिर उससे पहले भी? नहीं, मातम करते तो आते ही हैं। अच्छा, मातम करते हुए आते हैं? आते हैं। अच्छा, अभी और मातम का जो जुलूस निकलेगा वो इसके बाद निकलेगा या फिर क्या प्रक्रिया होती है? नहीं, वो तो जुलूस तो अलग का है। वो जो जुलूस जो बड़ा वो जैसे ये जो जुलूस निकल रहा है जो, तो ये हमारे जनाब लोगों का है जुलूस, जो वहाँ पर जनाब लोग कौन मतलब? अरे पहले वो थे, वो चुप ताजिया वाले ही कराते थे, जनाब का नाम वो उनका ये हो गया चुप ताजिया वाले को। जो चुप ताजिया उसका क्या मतलब? लड़ाई झगड़ा हो गया था, ताजिया उठा नहीं पाए, तो एक दिन वो सुबह सुबह निकले चुपके से, किसी को पता नहीं चला, ना मातम किया ना कुछ किया, बस चुपके लेके वो लंबे रास्ते से निकलते हुए, लेकिन जिधर झगड़ा हुआ उधर नहीं, तो उसे चुप ताजिया कहते हैं। तो उनके जो ताजिए वो अभी नहीं, वो शाम को या थोड़ी देर में उठाए जाएंगे? हाँ, वो 1 बजे, वो तब अब टाइमिंग हो गया, सब साथ ही जाता था। अब टाइमिंग हो गया ये कि अलग वो टाइम दे दिया सरकार ने कि वो 1 बजे आओ उठाइए, 2 बजे, लेकिन ये नहीं था, वो तो था रास्ते बदल दिए गए। बस ये चक्कर यही है कि हम लोग मिट्टी देने के लिए आते हैं, और जैसे आते मैयत ये थे उठा के लाते हैं, आते मैयत, और उसके बाद आके यहाँ दफना देते हैं। उसमें बस यही सबसे बड़ा मकसद है कि हम मिट्टी रखें उसमें, जैसे इमाम हुसैन को दफनाएं। इमाम हुसैन ने बनी असद से ज़मीन खरीद ली थी करबला की। अच्छा, ये बताइए, ये दफनाने के बाद आप बता रहे कि कुछ लोग हैं जो 1 बजे के 2 बजे के बाद में चुप ताजिए अपने उठाएंगे और चुपचाप उनको दफना देंगे। इसके बाद की क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, मतलब क्या होता है आप जो दफनाने के बाद में फिर इसके बाद में अपना जो रूटीन का डेली का काम होता है उसको करते हैं, या फिर और भी कुछ काम होते हैं जो ताजिए दफनाने में? हम मरते हैं, जैसे इंसान हम लोग मरे तो हमारा 3 दिन के बाद तीजा होता है, तो तीजा की नज़र वज़र होती है, तो तीजा यहाँ आते हैं, मनाते हैं सब लोग, वो नज़र दिलवाते हैं, इसी पर रोशनी करते हैं। फिर 40 दिन का 40वां था महीना, 40वां हर उसमें वैसे ही मस्जिद होती, जैसे एक जिंदा की होती है मस्जिद है, वैसे मुर्दा की होती है। जो लोग आए हुए हैं कितनी देर यहाँ रुकेंगे, कितने, और उसके बाद फिर वो चले जाएंगे, कितना समय होता है, और कितनी देर तक अभी ताजिए और दफन किए जाएंगे? ये तो आते रहेंगे, दफनाते जाएंगे, कभी कभी 1:30-2 बजे तक आते रहेंगे। यहाँ सिर्फ सिया समुदाय के मुस्लिम लोग ही नहीं आते हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म के भी लोग आते हैं, और यहाँ पे जो है ताजिया का जो कार्यक्रम होता है उसमें शरीक होते हैं। तो मेरे साथ में सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम है डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद सरफराज अली ख़ान। अच्छा, ये बताइए, यानी यहाँ के मुतवल्ली हैं।
ये बताइए यहाँ पे सिर्फ सिया समुदाय के लोग ही नहीं, यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं, ऐसा बताया गया है, क्या है इस? हिंदू धर्म के लोग आते हैं। हिंदू धर्म के लोग जो ज़्यादातर वो आते हैं जो अपने बच्चों को गिरवी रखते हैं, मतलब उनको गिरवी क्या होता है ये गिरवी बताइए? का मतलब ये कि जैसे है ना कि जैसे सपोज मतलब किसी को अपने मकान को गिरवी रखता है कि हमने यहाँ पर रखा, उसको वो किया तो उसकी हिफाजत होगी बाद में। तो उनका ये होता है कि हमने यहाँ इस गड्ढे में लिटा दिया है तो उसकी बरकत से इनको कोई आगे बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ये ठीक ठाक रहेंगे। और उसके बाद हम ये एक मान्यता होती है, अगर शब्दों में कहें, एक मान्यता होती है कि यहाँ पे जो बच्चे अपनी गिरवी रख देते हैं तो उनको बीमारी या ऐसी कोई दिक्कत है, परेशानी में, यानी कि वो 1 साल तक नहीं होती या फिर हमेशा के लिए होता है ऐसा? ये ऐसा कुछ नहीं बता सकते। ऐसा कैसे, हमें क्या पता है 1 साल वो है कि नहीं, कहाँ क्या है, ये नहीं पता होता। हर साल में जैसे ताजियत है, हर साल रखना होता कि एक बार अगर रख दिया तो फिर हमेशा के लिए? कई विश्वास है, नहीं, उनका विश्वास की तो बात विश्वास है, उस विश्वास पे ही आते हैं और ज़रूर उससे उन लोगों को फ़ायदा होता है। वो अब उनको फ़ायदा होता है कि नहीं होता है वो तो उनके घर हम जाके सर्वे तो करते नहीं हैं, बात समझे ना। लेकिन ये है कि चूँकि जिस तरह से लोग आते हैं, बार बार आते हैं, अभी मतलब जो है उनको काले कपड़े भी पहनते हैं और काले कपड़े ना भी पहने तो उससे हम लोग के हिंदू समुदाय के लोग भी आते हैं, वो भी काले कपड़े पहनते हैं या फिर जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। अब हम ही काले कपड़े कहाँ पहने हैं, हम शिया समुदाय के यहाँ के मुतवली, अब उनके लिए तो फिर ऐसे भी कोई नहीं, कुछ काले कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो जैसे पहन के कपड़े हैं उससे हम नहीं, उसके लिए ऐसा कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं है। अच्छा, आपने भी ताजिया रखा था और यहाँ तब दफन किया है? हाँ, ये तो हमारे घर की करबला है। अच्छा, आपके घर की करबला? ये हमारे मतलब जो इसकी शहजादी पुत्तन साहिबा जो थी, हमारे दादा की माँ थी, सगे दादा की सगी माँ थी वो। अच्छा, पुत्तन साहिबा? पुत्तन साहिबा, उनका नाम अस्मत आरा बेगम था। वो शहीदुद्दौला बहादुर जो थे, जो उनके मतलब फादर थे, वालिद साहब थे, उनकी इकलौती बेटी थी। और उनकी जो माँ थी अजीज़ुन्निसा बेगम, समय ना, तो वो जो है उनको जो है मतलब वो और शहीदुद्दौला बहादुर, उन्हीं ने इस करबला की बुनियाद रखी थी। कब रखी गई थी ये बुनियाद? 68 में, 1868 में? हाँ, उन्हीं ने यहाँ के 4 हाथे थे वो ख़रीदे थे उस टाइम पे, वो ख़रीद के उन्होंने इसमें ये रोज़े बने, इसका वो हुआ। और उसमें जो है उसके पहले मुतवल्ली जो थे शहीदुद्दौला बहादुर थे, उसके बाद इम्तियाज़ महल साहबा यानी उनकी जो अहलिया थी, मिसेस थी, उनकी बेटी जी थी पुत्तन साहिबा, उनका 1914 में इंतकाल हो गया था पुत्तन साहिबा का, तो है ना। तो वो जो थी उसके बाद जो थे पुत्तन साहिबा के सबसे बड़े बेटी इकबाल मिर्ज़ा साहब, वो हमारे बड़े अब्बा थे यानी सगे चचा। उनके बाद उनके मतलब बेटे शहरयार मिर्ज़ा साहब, समझे ना। और फिर जो है वो शहरयार मिर्ज़ा साहब के बेटे हम हैं। तो ये जो यहाँ करबला है, जो ये कब्रगाह है, ये कब तक अभी खुली रहेगी, कितनी देर तक, और यहाँ लोग आएंगे और दफन करेंगे? कि 1:30-2 बजे वहाँ से मदरसे मतलब जो है नाजिम साहब का अम्बाड़ा है एक बजाजे में, वहाँ से जुलूस उठेगा 1:30 बजे करीब, वहाँ से जुलूस उठ के वो तालकोटे जाता है, समझे ना। उसके बाद जो जब वो चला जाएगा और यहाँ पर ये जो है, अच्छा एक सेकंड, जो वो ये पैसे किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? ज़मीन में गढ़े वो करते हैं ना, उसका हदिया है ये हदिया है, यानी कि जो ये पैसे लिए जा रहे हैं, ये जो ज़मीन है वहाँ पे जो लोग अपने ताजिए दफन कर रहे हैं, उस चीज़ का अगर एक भाषा में कहें तो कर है, ये टैक्स है, और उस चीज़ पे पैसे लेते हैं। वो उसका क्या मानक है ये भी पूछते हैं, बात करते हैं। ये जो पैसे लिए जा रहे हैं, ये जो है यहाँ ये जो है पैसे लिए जा रहे हैं, ये इस करबला में लगते हैं। मतलब ये कोई इनका क्राइटेरिया होता है कि कितने जगह के कितने पैसे देने, ऐसा भी कुछ है या फिर आप? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ऐसे हदिया बस ऐसे दिया जाता है मोमिनों के, मतलब करबला में लगे यहाँ पे ऐसे बाबू कुछ कोई वो नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, मतलब कि इनको पैसे देना ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। अगर मन है, इच्छा है तो बस अगर नहीं तो कोई वो परेशानी नहीं। तुम यहाँ करबला पे थे, पुत्तन साहिबा की करबला थी, यहाँ पे लोगों से बात की और जाना जो यहाँ के मेन लोग थे जो यहाँ पे काम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे पुत्तन साहिबा की जो करबला है उसके यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात की, और जो वहाँ पे ताजी जो दफन कराते हैं, जो पूरा काम देखते हैं, उनसे भी बात की। तो सामने जो निकल गए वो यहाँ पे सिर्फ शिया समुदाय के ही लोग नहीं, यहाँ पे हिंदू धर्म के भी लोग आते हैं और अपनी जो मन्नतें होती हैं उनको मानते हैं, और कहना है कि वो मन्नतें पूरी होती हैं। और
जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे और भी लोग आ रहे हैं और आते जा रहे हैं, वो आएंगे और ताजी को दफन करेंगे और उनका अगर मन होगा तो कुछ कर और टैक्स के रूप में वो पैसे देंगे। अगर नहीं मन होगा तो कोई ये नहीं है कि नहीं देने ही पैसे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती कि पैसे देने ही हैं। तो वीडियो जर्नलिस्ट कुमार पृथ्वी के साथ शिवम त्रिपाठी, अवध एक्सप्रेस 12 लखनऊ।